परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2581 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हम इस बात को कई बार देख चुके हैं कि प्रेरित यूहन्ना अपनी इस पहली पत्री लिखने का मूल कारण इफिसुस एवं आसपास की कलीसियाओं में प्रचलित झूठी शिक्षाओं के प्रभाव से विश्वासियों को सुरक्षित करना था। 14 अध्याय की ओर जब हम आते हैं, यूहन्ना यहाँ झूठी शिक्षाओं एवं दुष्टात्माओं के बीच का संबंध के बारे में विश्वासियों को समझा रहा है। यूहन्ना ही नहीं, पौलुस, पतरस आदि प्रेरित लोग भी अपनी पत्रियों में इस बात को सूचित किए हुए हैं कि झूठी शिक्षाओं एवं दुष्टात्माओं के बीच संबंध है। पहला तीमुथियुस 4 की 1, पहला पतरस 5 की 8, दूसरा पतरस 2 की 1 से 4। इसलिए हम मसीह विश्वासियों के लिए ये एक अनिवार्यता है कि हम आत्माओं को परखें ताकि शैतान के चंगुल में हम फंस न जाए। आज के इस मनन में दुष्ट आत्माओं की गतिविधियों को सूचित करने वाले कुछ बाइबल भागों को आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आप ये समझ सके कि आमतौर पर शैतान और दुष्ट आत्माओं के विषय में हमें जो जानकारी है उससे शैतान के गतिविधियां बिल्कुल अलग है। ज्यादातर लोगों के मन में शैतान और दुष्ट आत्माओं के बारे में जो जानकारी है वो सिनेमा एवं धारावाहिकों से या सोशल मीडियाओं से उन्हें मिली हुई जानकारी है, जबकि ये सभी माध्यम वर्तमान संसार में शैतान नियंत्रण करने वाले मेखला है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को सच्चाई से भटकाने और गुमराह करने के लिए शैतान व्यापक रूप में उपयोग करने वाले माध्यम है सिनेमा, सीरियल एवं अन्य सोशल मीडिया। इसलिए ही शैतान के बारे में सच्चाई जानने के लिए हमें बाइबल के अलावा दूसरी कोई चीज वर्तमान संसार में उपलब्ध नहीं है। 5 ऐसे बाइबल भागों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं जहां से आप शैतान के गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी अवश्य हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले, भविष्यवाणी करने वाले दुष्ट आत्मा निकालने वाले एवं चमत्कार कार्य करने वाले दुष्ट आत्माएं। मत्ती सुसमाचार अध्याय 7 पद 22 एवं 23। इस भाग में हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो खुद को यीशु मसीह के सेवक होने का बहाना दिखाकर भविष्यवाणी करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना एवं चमत्कार कार्यों को करना आदि करते थे, जबकि इनको यीशु मसीह पहचानता भी नहीं था। अर्थात ये लोग उद्धार पाए हुए नहीं थे। यदि प्रभु भी ये कहता हो कि इन्हें वह पहचानता नहीं था, तो ये किसकी ताकत से इन सारे अद्भुत कामों को करते थे? निश्चय ही दुष्ट आत्माओं की ताकत से। अब ये बात जानते ही है कि आज सुसमाचार एवं वचन की सच्चाइयों का प्रचार करने वाली जगहों में जितनी भीड़ है उससे कई गुना अधिक भीड़ उन सारे जगहों में आप देख सकते हैं जहां झूठे, छंगाई, चमत्कार, दुष्ट आत्मा निकालना एवं भविष्यवाणियां होती है। दूसरा, प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 17 में हम दुष्ट आत्मा का एक अन्य स्वभाव को देखते हैं। वहां दुष्ट आत्मा ग्रसित एक महिला जो देवदासी थी और वेश्यावृत्ति करके कमाने वाली एक चरित्रहीन महिला थी, वह प्रेरित पौलुस और उनके सहयोगी शीलास के पीछे पीछे चलकर उनकी तारीफ करती थी। पौलुस और शीलास को परम प्रधान परमेश्वर के दास के रूप में वह परिचय कराती रही। आप इस बात से शायद अनजान नहीं होंगे कि प्रभु के लिए काफी इस्तेमाल हुए अनेकों प्रभु के दास भी स्त्री संबंधित विषयों में फंसकर अपनी पूरी सेवकाई बर्बाद किए हुए हैं। जवान सुसमाचार
प्रचारक एवं अपना शिष्य तीमुथियुस को लिखते वक्त भली भाली महिलाओं को अपने वश में करने वाले झूठे शिक्षकों के बारे में भी पौलुस सूचित किए हुए आप देख सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद 6 और 7। तारीफ करना एवं तारीफ सुनना दोनों गलत नहीं है, परंतु प्रभु के लोगों में आत्माओं को परखने की क्षमता होनी चाहिए। अन्यथा तारीफ से सुनते सुनते घमंडी होकर हम पाप में फंस जाने की भी संभावना है। प्रेरित पौलुस ये बात जानकर कि ये एक चरित्रहीन दुष्टात्मा ग्रसित महिला है, उसकी तारीफ से उब गया और डांट कर उसके अंदर से दुष्टात्मा को निकाल दिया है। दो शैतान के अथवा दुष्टात्माओं के स्वभावों को आज हम देख रहे थे। पहला जो है, चमत्कार कार्यों को दिखाते हुए लोगों को गुमराह करते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है। दूसरा, प्रभु की सेवा करने वालों को तारीफ करके उनको पापों में फंसाने की कोशिश करने वाली दुष्टात्माएं। समय के अभाव में आज का मनन को मैं आगे की ओर बढ़ाना नहीं चाहता। प्रभु की इच्छा हुई अन्य 3 शैतान के गतिविधियों के बारे में हम कल के मनन में मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।